हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी टीबी ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टीबी ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद या महीने में कौन कौन से टेस्ट हम कराते हैं। इफ़ यू आर न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. सो फ्रेंड्स, जब आपका टीबी डायग्नोस होता है उसके बाद आपकी मेडिसिन शुरू होती है। तो ऑलरेडी मैंने वो टेस्ट के ऊपर वीडियोस बनाया है जिस टेस्ट से टीबी डायग्नोस होता है, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने ब्रेन टीबी का, स्पाइन टीबी का, लंग्स टीबी का अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब टीबी ट्रीटमेंट शुरू होता है, आपके मेडिसिन चलते हैं, उसके बाद आपका मंथली या फिर 2 महीने में एक बार कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT। आपका जो मेडिसिन है टीबी का, उनमें से कुछ मेडिसिन लिवर में साइड इफ़ेक्ट करता है। तो किसी किसी पेशेंट को टीबी ट्रीटमेंट के दौरान लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से मेडिसिन का डोज कम करना पड़ सकता है या फिर मेडिसिन कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ सकता है। तो इसीलिए एवरी मंथ या फिर 2 महीने में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट होता है आपका। उसके बाद KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट भी होता है एवरी मंथ, क्योंकि टीबी की जो मेडिसिन है वो किडनी में भी साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। कभी कभी किसी का सोडियम लो हो जाता है, किसी का पोटेशियम लो हो जाता है। इसमें KFT में आपको कैल्शियम का होता है, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड। तो टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम में किसी किसी पेशेंट का यूरिक एसिड हाई हो जाता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार करते हैं। तो जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उस टाइम तो मेरी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। तो मुझे 15 दिन में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और CBC होता था। और उसके बाद जब मेरा 3 मंथ्स ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद मुझे मंथली वंस होता था। और 1 साल के बाद जब मुझ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया तो फिर मेरा 2 साल के लिए ये टेस्ट जो है, ये जितने भी टेस्ट मैं बता रही हूँ, ये मेरा 2 साल के लिए एवरी 2 मंथ में होता था, 2 महीने में एक बार। तो जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था उस टाइम मेरा पोटेशियम बहुत लो था। तो मेरा एवरी मंथ, एवरी 15 डेज़ में मेरा जो है पोटेशियम का टेस्ट होता था। मेरा सोडियम लो था। तो यस, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट सबसे पहले। उसके बाद CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। किसी किसी पेशेंट का टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो CBC में आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, लिम्फोसाइट्स, ये सब पता चलता है। तो CBC होता है आपका महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार। तो मोस्टली मेरा तो हर महीने होता था, लेकिन मोस्टली टीबी पेशेंट्स से मैंने देखा है कि LFT, KFT फ्रीक्वेंटली होता है और CBC थोड़ा सा मतलब 3 महीने 4 महीने में एक बार होता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, स्किन जो है थोड़ा पीला पड़ गया है, तो भी आपका जो है CBC करते हैं। उसके बाद ESR आपका ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में जब आपका टीबी डायग्नोस होता है तब भी आपका ESR होता है। और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद भी कभी कभी ESR का टेस्ट होता है। उसके बाद CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी डायग्नोस के टाइम में भी टेस्ट होता है, उसके ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद भी कभी कभी टेस्ट होता है। तो जब पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन ज़्यादा होता है, आपका बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपका लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है तो भी डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं ESR और CRP करने के लिए। तो ये कुछ टेस्ट थे जो मेरे एवरी मंथ या फिर 2 महीने में एक बार हुए थे टीबी ट्रीटमेंट के दौरान। अब अगर आपका जब टीबी डायग्नोस हुआ है तब आपका किसी विटामिन का डेफिशिएंसी है तो भी उसका भी जो है टेस्ट होता है। मेनली टीबी पेशेंट्स को विटामिन D का टेस्ट होता है। विटामिन D का जो टैबलेट होता है वो भी दिया जाता है। तो विटामिन D का टेस्ट होता है, विटामिन B6, विटामिन B12, और उसके साथ साथ अगर आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसका भी टेस्ट होता है। अब ये जो टेस्ट है ये मेरे रेगुलर होते थे, 1 महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार। अगर आपको लंग्स की टीबी है, MDR लंग्स टीबी, प्री XDR लंग्स टीबी या XDR लंग्स टीबी, तो आपको 6 मंथ्स में एक बार माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर भी होता है, TB कल्चर, जिसके लिए आपको अपना स्पुटम देना होता है सैंपल में। उसका रिपोर्ट आता है 45 to 60 डेज़ में, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 to 5,000 लग सकते हैं। जब मैंने प्राइवेट से कराया था तो मेरा 4,500 समथिंग लगा था। तो एवरी 6 या एवरी 8 मंथ में आपका
टीबी कल्चर भी होता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। जो मैं रेगुलर अपने ट्रीटमेंट के टाइम मैंने एवरी मंथ टेस्ट किया था वो था LFT, KFT, CBC और ESR, CRP मुझे 3 महीने 4 महीने में एक बार कराते थे, और उसके बाद विटामिन D, विटामिन B6, विटामिन B12 और जो भी टेस्ट डॉक्टर को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो कराने के लिए बोलते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। और एक डिस्क्लेमर, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो भी टेस्ट मैंने बताया है ये वो सब टेस्ट है जो मैंने अपने ट्रीटमेंट के टाइम में कराया है, और मैं किसी को ये टेस्ट ऐसे ही जाके कराने के लिए रेकमेंड नहीं करती हूँ। आपको कराना चाहिए वही टेस्ट जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करे। और अगर आपका टीबी ट्रीटमेंट शुरू होकर काफ़ी टाइम 6-7 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर को पूछ के आप ये टेस्ट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को टीबी रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।